पे जाके बहुत सारी शॉपिंग करी। मुझे मैप्स का जिम्मा दिया गया है। लगा दो भैया 350। इतना महंगा है। एक मसाला वड़ा पाव भी 70 रुपए का है। ID, passport, credit card, passport. ये टास्क है, मुझे पैकिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। Struggle of an Indian house. तो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं जीटी जाने के लिए। अब बस ऑटो का वेट कर रहे हैं। ऑटो आएगा और उसमें बैठ के हम लोग जीटी जाएंगे। वहाँ पे जाके बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, मज़ा तो आएगा। प्लान में चेंज है, अब हम लोग एक्टिवा में जाएंगे ऐसे डाकू बन के। गाइस एक्टिवा का यही फ़ायदा है कि कितना भी ट्रैफिक हो कभी हम कहीं से भी निकल सकते हैं। छोटी सी जगह में भी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि हमारे पास में एक्टिवा है गाइस। मैं पीछे बैठी हूँ इसलिए मुझे मैप्स का जिम्मा दिया गया है गाइस। बट मुझे मैप्स देखने बिल्कुल नहीं आते हैं। कौन सा एरो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं वो समझ में नहीं आता है। पता नहीं था तो थोड़ा सा ब्रेक लगते ही हम लोग ये हेलमेट टकरा जाते हैं। बहुत ही टक्कर हो रही है, तकरार हो रही है हमारे हेलमेट्स के बीच में। लगा दो भैया 350। मसाला वड़ा पाव 70 रुपए का, बताओ। सिर्फ एक वड़ा पाव 70 रुपए। कुछ और समझ में आया क्या? तो भाई हम लोग इधर कुछ बैठ के कुछ खाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सब कुछ इतना महंगा है। एक मसाला वड़ा पाव भी 70 रुपए का है। हनी चिली पटेटो खाना है, थोड़ी देर बाद खा लेंगे। एक तो इतने सारे आइटम है ना, कुछ खाने पीने का समझ में आता ही नहीं कि क्या लें क्या नहीं। सच में यहाँ पे तो बहुत ही महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा है। बहुत ज़्यादा लूट मचा रखी है सब लोग। टॉप में भी इतने महंगे महंगे कर दिए ना आपको आजकल जीटी में। भैया एक प्लेट गार्लिक ब्रेड कर दो ना। ये कितना डिफरेंस लग रहा है। ये तो ऐसे लग रहा है उजड़ा चमन है कोई, और ये ऐसे हरा भरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये वाला तो गए अभी हम लोग एक स्टॉल में गए थे तो हमें वहाँ पे जाके एक टॉप का प्राइस पूछा कि कितना का ये प्राइस टॉप पड़ेगा हम लोग को। तो जाते ही वो हम लोग से छिड़क के बोला कि ये तो इतने का ही पड़ेगा, अगर आप लोगों को लेना है तो लो, नीचे से जा सकते हो। प्यार से भी तो बोल सकता था ना वो ये चीज, लेकिन सच नहीं, छोड़ के चले जाओ। छोड़ के चले जाओ, भले आपको लेना तो लो, नहीं तो चले जाओ। आजकल बिल्कुल भी अच्छे से कोई बोलता ही नहीं है बिल्कुल यार। थोड़ा नॉर्मली बात कर लेना। नॉर्मली बोलते था कि ये इतने का ही पड़ेगा, आप लोगों को लेना तो ले लो, बट नहीं, रूडली बात करना है बस। अब हम लोग बहुत थक गए हैं। फाइनली कुछ खाने के लिए आए हैं ऊपर WTP मॉल के फूड कोर्ट में। इतनी प्यास लगी थी गाइस, इसलिए हमने ये 70 रुपए की पानी की बोतल ली। 70 रुपए की, अलग ही लूट मचा के रखी है, बताओ। रोज़ मंगवाया है गाइस, बहुत भूख लग गई है, टूट पड़ेंगे इस पे अब। भूख लागोड़ी अभी तो बड़ी लागी। ओके है। चटनी खा लो, स्पाइसी करनी है तो। खाना चटनी भी खाया, बस स्पाइसी है अलग से टेस्ट है। ज़्यादा शॉपिंग नहीं है। ये चूर नान मंगवाई है, देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। खा के देखेंगे कैसी लगेगी कैसी नहीं।
स्ट्रॉबेरी सोडा एक। तो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं फाइनली यहाँ से और रात के 10 बज रहे हैं। बहुत लेट भी हो गया, हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। अब ऐसे थकान में एक्टिवा चलाना बहुत ही मुश्किल काम लगता है यार। और अभी तक हम लोग को घर पहुँचने में आधा घंटा तो कम से कम लगेगा, कम से कम आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा से ज़्यादा भी लग सकता है, बट कम से कम आधा घंटा हम लोग को लगने वाला है। तो गाइस कल हम लोग बहुत लेट घर पहुंचे थे, लगभग 11:15 बज गई थी हम लोग को घर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि एक जगह पे इतना क्रेज़ी ट्रैफिक था। हम लोग को वो ट्रैफिक क्लियर करने में 15 मिनट लग गए थे। तो फिर बस हम लोग कल जीटी से शॉपिंग करके आ गए हैं। अब मुझे फटाफट सारी पैकिंग करनी है, क्योंकि मुझे कल ही निकलना है सूरत के लिए। आज मेरी टिकट कन्फर्म हो गई थी तत्काल में, तो अब मुझे फटाफट पैकिंग करनी है, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑब्वियसली पीहर जाना है, मायके जाना है, तो एक्साइटेड तो होंगी। तो मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है, ये सब बहुत सारे काम है छोटे मोटे। सबसे पहले मुझे मेरे हाथ से अभी फ़ोन गिर गया था, तो मुझे उसका स्क्रीन गार्ड चेंज करवाने जाना है सबसे पहले। और आज रात को मैं डिनर पे सोच रही हूँ, मेरी ननंद आई हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए पिज़्ज़ा बना देती हूँ। तो मुझे बस वही छोटे मोटे सामान, पिज़्ज़ा बेस लेने जाना है, सब्जियाँ थोड़ी बहुत ये सब लेने जाना है। और बस अपनी फ़ोन में थोड़ा सा स्क्रीन गार्ड और कवर चेंज करवाना है। पता नहीं यार, ऐसा लगता है कि फ़ोन में स्क्रीन गार्ड और कवर चेंज करवाते एकदम फ़ोन का लुक एकदम चेंज हो जाता है। अचानक से ऐसा लगता है कि कितना नया फ़ोन आ गया आपके हाथ में। तो बस वही मैं अब फटाफट सारा सामान लेके आती हूँ, फिर बाद में वापस आके खाना वाना बनाऊँगी, फटाफट सारा पिज़्ज़ा बनाऊँगी, खाना वाना बनाऊँगी, फिर पैकिंग करूँगी। मुझे कल सुबह सुबह जल्दी निकलना है। भैया 8 पिज़्ज़ा दे दो ना। 4 पिज़्ज़ा 140। और ठंड है गाइस, इसलिए हम लोग पूरा पैक होके सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं। तो ले लो, नहीं भाजी नहीं पिज़्ज़ा ब्रोकली, एक बेबी कॉर्न और एक स्वीट कॉर्न का पैकेट दे दो ना। मैंने अपनी हाइट छोटी करनी पड़ी। अरे बहुत मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने में तो ना। कैमरे में फिट आऊंगी। सारी सब्जी सब कटिंग हो गया, एवरीथिंग इज डन रेडी। Colors of capsicum, onion, baby corn, broccoli, everything is ready. Sweet corn होगा ना। डन, सब्जियाँ सारी कट के रेडी हो गई है। अब बेबी कॉर्न, ब्रोकली और स्वीट कॉर्न को हम लोग बॉईल कर लेंगे और इनको हम लोग फ्राई कर लेंगे बटर में। बॉईल चढ़ा दिए और यहाँ पे मैं थोड़े से बटर में सब्जियाँ ये वाले सौते कर रही हूँ। खाना बनाते बनाते बीच में भूख भी लग गई है, तो क्रीम वाइट से पेट भर आज रहा है। चले ना चले, मुंह चलते रहना चाहिए। सही बात है, भूख तो लग जाती है बनाते बनाते भी। कैसा लगा आपको ये? अच्छा है ना, टेस्टी है। ये हमारा पूरा रेड सॉस का ग्रेवी रेडी हो गया है, टॉपिंग्स। अब बस हमें इसको पिज़्ज़ा बेस में लगाना है और खाना है। यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी। ओके, कैसा लग रहा है हमारा पिज़्ज़ा? कैसा बना है? अच्छा बना? बहुत फेवरेट है। गजब पिज़्ज़ा बना है, गजब। तो हम लोग अभी रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ आने वाली है उनको लेने के लिए, एंड वी आर सो एक्साइटेड क्योंकि वो 22 डेज के बाद आज आएंगी। टेक योर आईडी, योर पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट। एक्साइटेड। फाइनली जिसका वेट था वो भी हो गया है। मेरे मिंत्रा के सारे पार्सल्स आ गए हैं। अब मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि आ गए हैं तो मैं और खुशी से जा सकूँगी सूरत। नहीं तो ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा लगता कि यार पार्सल भी लेके जाने ज़रूरी थे मुझे, बट मिंत्रा वाले टाइम से पहले पहुँचा देते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सबसे ज़्यादा भारी काम है, सबसे पहले पैकिंग करना खुद ही एक बहुत ही भारी, बहुत ही टफ मेरे लिए टास्क है। मुझे पैकिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है, और उससे भी ज़्यादा टफ टास्क ये है कि मैं कौन सा लगेज सिलेक्ट करूं। इतने सब ऑप्शंस में से अब मैं कौन सा लगेज सिलेक्ट करूं और
क्या करूं, किस में पैकिंग करूं। एक लगेज सिलेक्ट करना भी बहुत ही भारी टास्क है। अब बस फटाफट लगेज सिलेक्ट करूंगी अपना कि मैं किस में सारा सामान। और इस बार मुझे बहुत सारे कपड़े लेके जाने पड़ेंगे वहाँ पे। मेरा मुझे लग रहा है कि मेरे कम से कम 3 सूटकेस तो बड़े वाले होंगे इस बार। ये सब मैंने दक्ष के कपड़े छांट लिए हैं। दक्ष के इतने कपड़े हैं तो मेरे तो भाई पता नहीं कितने कपड़े होंगे। दक्ष के भी सारे कपड़े छांट लिए हैं, इतने सारे हो गए हैं। गर्मी सर्दी सब मिक्स में ही करने पड़ेंगे क्योंकि रात को थोड़ी वहाँ पे ठंडी पड़ेगी, लेकिन दिन में तो बहुत गर्मी रहने वाली है। बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि मैं कितने कपड़े पैक करूँगी यार, बहुत कपड़े हो गए। दक्ष रेडी? दक्ष इज़ रेडी अपना सूटकेस लेके। बस वो सूटकेस से उठ नहीं रही है, सूटकेस ही वाली। दक्ष आर यू रेडी? चश्मा खोल दिया है, अब दक्ष थक गया है। दक्ष इज रेडी। बाय दक्ष। सबसे बड़ा टास्क है कि मेरी पूरी कबर्ड में से सर्दी के कपड़े हैं, अब मुझे ऊपर से गर्मी के कपड़े निकालने पड़ेंगे। यहाँ से कुछ कुछ है वो तो निकाल ही लेती हूँ कम से कम। सब सर्दी के कपड़े, ये समझ नहीं आ रहा क्या, तो मैं ऊपर से निकालती हूँ गर्मी के कपड़े, निकाल लेती हूँ। बाप रे। इनमें से सिलेक्ट करूँगी कि मुझे क्या ले जाना है क्या नहीं, क्योंकि तो बहुत सारे कपड़े हैं ना। 2 गाउन, एक ही लहंगा और एक ये वाला कॉट सेट। ये मैं तो ही आई हुआ है फुल व्यू। कब तो सूट डाल वो आ जाए नहीं, वो वाला पिंक वाला मेरे ऊपर। हाँ वो भी आ जाए। दुपट्टो इस साइड सब हो गया इंडियन वेयर। और पैंट्स सब वाइट स्लीव्स। आगे कुछ स्कर्ट कुछ सूट। हाँ मिल्क केक, चना गोला इसे है ना इसके अंदर। मेरे कॉस्मेटिक्स और वॉच, सनग्लासेस, शूज, हैंडबैग्स। ये सब बाकी है, ये सब उसमें आ जाएंगे। ओह बैठ जाओ। पेट नहीं भरने लगा। इतना सामान लिया है, मैं जा रही हूँ 15 दिन से भी कम, 15 दिन पूरे जा रही हूँ। बट कपड़े ऐसे पैक किए जैसे मैं घर ही बसने के लिए जा रही हूँ। इसको उठाएगा कौन? आप बहुत भारी है। बस हाँ समझ में ही नहीं आ रहा, सब जगह कपड़े भरे पड़े हैं। हमें निकाल के सिलेक्ट करना तो मुश्किल काम है। आधे कपड़े भी पहन के लेके जाने मेरे को, क्योंकि उसकी भी इंगेजमेंट हुई है तो फिर उसको भी चाहिए होंगे कुछ कुछ, कभी हैवी। और अभी गनगौर भी आने वाली है जस्ट, तो फिर गनगौर में वहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे बनोले वगैरह होते हैं गनगौर में, वहाँ पे हर दिन होती है 2 दिन, तो उसको वहाँ पे पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े चाहिए होंगे। तो फिर बहुत सारे कपड़े उसके हैं, थोड़े बहुत कुछ कपड़े मैं अपने लेके जा रही हूँ। और वहाँ पे जाते ही मेरे कज़न ग्रैंड पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी भी है, तो 3-4 दिन तो सब लोग की गैदरिंग रहेगी वहाँ पे। तब फिर और अच्छे थोड़े से कपड़े की वहाँ पे फंक्शन के दिन के अलग कपड़े और बाकी दिन के पहले के अलग कपड़े। रात को भी सब कज़न जाते हैं बाहर डिनर करने, तब उसके अलग कपड़े। मतलब इतने सारे कपड़े, एक कुछ फंक्शन आता है ना कि जाने के सूरत जाने के टाइम पे, तो इतने कपड़े जाते हैं ना कि समझ में आता है कि क्या नहीं क्या नहीं। क्योंकि फंक्शन के कपड़े अलग, उसके पहले सब लोग आते हैं तो कुछ थोड़ा ढंग का पहनना पड़ता है,
नहीं तो मेरा क्या, मैं तो खाली बैठी रहूँ, बैठ के अपना नाइट सूट पहन लूँ। बट फंक्शन है तो मुझे भी ठंडी कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो वो है। और अगर उसका और कज़न सब आएंगे तो मुझे बहुत सारे कपड़े और चाहिए होंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने थोड़े बहुत और कपड़े डाल दिए हैं, ये पूरा पैक हो गया। और यहाँ पे ये सब थोड़ा बहुत शैम्पू वगैरह, अंडर गारमेंट्स, ये ऐसे एक्स्ट्रा बैग लिए, इसे मेरे कॉस्मेटिक्स वगैरह डाल दिए। अब यहाँ पे बस थोड़े बहुत फुटवेयर्स रहेंगे और बैग रहेंगे। डन, कंप्लीट, डन डन। एक बड़ी सूटकेस और करनी पड़ी है गाइस, क्योंकि मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स लेके जानी है। वहाँ पे मैं सबके घरों में जाऊँगी उनको देने के लिए। इतनी सारी चॉकलेट्स मुझे सबके वहाँ पे लेके जानी है, जिनके भी घर पे मिलने जाऊँगी सबको कुछ ना कुछ चॉकलेट देना पड़ेगा। तो बस ये एक इसका और हो गया है सूटकेस मेरा। अब 3 सूटकेस, एक ये और एक वो, और एक ये दक्ष की मदर बैग भी। इतना सब में बस लगेज हो गया, बहुत ज़्यादा लगेज हो गया। अब वहाँ जाऊँगी तो पापा डांटेंगे, इतना सारा सामान लेके आई है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो भी ठीक है यार, ऐसा सोचती हूँ कि ले जाती हूँ, क्या पता ये चाहिए होगा तो मुझे वहाँ पे। बस अब मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है, सब डन है। अब बस मुझे अब कुछ पैकिंग नहीं करना, अब सब पैकिंग तो हो ही गई है मेरी। अब बस मुझे सुबह सुबह निकलना है। और मेरा प्लान ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स नोखा आए हुए हैं, जयपुर से नोखा 5 घंटे लगते हैं। तो पहले मैं यहाँ से नोखा जाऊँगी ट्रेन में। वहाँ पे मेरे पेरेंट्स, हम लोग बेसिकली नोखा से, होम टाउन मेरा, वहाँ पे मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं। तो मैं वहाँ पे पहले नोखा जाऊँगी। नोखा में कल दिन भर का स्टे है और कल रात से वापस मेरी नोखा से सूरत की ट्रेन है। तो बस यही है। वहाँ से रात को मेरी 8 बजे की ट्रेन है सूरत की, जो मुझे नेक्स्ट डे सूरत पहुँचाएगी। सो गाइज दैट्स इट। नेक्स्ट फिर नोखा एंड सूरत के जो व्लॉग होंगे वो होंगे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।